जेएसएससी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2 बार हो चुकी है। एक बार इसलिए परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अब दूसरी बार जब परीक्षा हुई है, परिणाम इसलिए जारी नहीं हो रहा है क्योंकि नियोजन नीति रद्द हो गई है। अब जेएसएससी जेई के जो अभ्यर्थी हैं वह 2 गुट में बंट चुके हैं। एक जो गुट है वह कह रहा है कि संशोधन करके परीक्षा फल का जो प्रकाशन है, रिजल्ट का प्रकाशन है, वो किया जाए, और दूसरा जो गुट है वो कह रहा है कि संशोधन इसमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ देखिए ये तमाम युवा हैं जो इनके हाथ में पोस्टर है, उस पर लिखा है नई नियोजन नीति से ही कनीय अभियंता का बहाली करो, उच्च न्यायालय आदेश का अक्षरतः पालन करें, जेई नियुक्ति में अनावश्यक संशोधन स्वीकार नहीं। तो समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो? हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए, अगर रिजल्ट का प्रकाशन हो तो इसी नियमावली पर हो, जो अभी हो चुकी एग्जाम इसी का रिजल्ट प्रकाशन हो। अगर अन्यथा अगर इसमें रिट्रोफिट होती है तो कहीं ना कहीं जो भी लड़के जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर नए छात्रों को जो भरने दिया जाएगा, जो सामान्य वर्ग के, कहीं ना कहीं वो शामिल यदि होते हैं तो ST SC OBC जो जनरल कैटेगरी में जा रहे थे वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ ST SC OBC तक ही सीमित रहेंगे। और जो उनमें मैक्सिमम जो लड़का जो जिसका चांसेस था ST SC OBC का कि कैटेगरी में होगा, वो उसका नहीं हो पाएगा, इसमें वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट निकला है, जैसे कि कई लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि जिस चीज़ पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है नियोजन नीति में, उस बैरिकेटिंग को ख़त्म करके और फिर से परीक्षा लेके और रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाए, उससे आप बोल रहे हैं कि नुकसान होगा। नुकसान होगा। देखिए सर, माननीय हाईकोर्ट का जब जजमेंट आ चुका है कि ये नियोजन नीति ही 10 पास वाली गलत है, इसका परीक्षा पर प्रकाशन जेई का नहीं किया गया था, तो और इसमें 63 नंबर पर पॉइंट में जो रमेश हंसदा केस आया उसमें साफ लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि आप जो नया बहाली कीजिएगा वो फ्रेश तरीका से होना चाहिए। तो ये जब नियोजन नीति ही नहीं रही तो फिर इसमें नियोजन संशोधन का कोई बात ही नहीं आता है, क्योंकि संशोधन करने के लिए अगर यदि हाईकोर्ट बोलती तो इसका हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का जो भी फैसला रहेगा वो सर्वमान्य होता है सभी के लिए। अब वो नहीं रही तो जब फ्रेश तरीका से चयन करने को बोला गया है तो नया नियोजन नीति जो बन रही है उसी में चयन। लेकिन कल जो राजभवन के पास छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 2 बार परीक्षा दे दी, अब तीसरी बार हम नहीं देंगे। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि तीसरी बार भी देंगे। सर, हम जो मेधावी छात्र होते हैं वो परीक्षा देने से नहीं कतराते हैं। अच्छा, सीधा सी बात, हम लोग भी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है कि किसी का हक और अधिकार को छीना जाएगा। सिर्फ ये किसी राज्य में नहीं बताया जाता या देश में नहीं बताया जाता है कि सामान्य वर्ग का सीट में सिर्फ सामान्य वर्ग को ही अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये कहीं नहीं हुआ। और इस तरह करती है तो फिर हम लोग दोबारा कोर्ट में जा सकते हैं। और ये कोर्ट और जो कानून का चक्कर में जो वैकेंसी फंस जाती है वो आप ही जानते हैं कि बहुत लंबित होती है। अभी जैसे कि पंचायत सचिव का ये देख लीजिए, 5 साल वेट किया। अगर यदि इतने जो छात्र हैं, अगर यदि उम्र निकल जाएगा तो क्या सिर्फ जेई में ही सीमित रहेंगे? तो सरकार और विभाग और इससे जुड़े हुए लोग जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम स्पष्ट और साफ शब्दों में बताइए कि हम भी समझ जाएं, वो भी समझ जाएं। सरकार के और जो आयोग है उनसे मेरा निवेदन है कि जो कैंसिलेशन हो चुकी है, जो माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो रद्द करने के बाद कैंसिल कर दीजिए और नए सिरे से इसका विज्ञापन निकाले और सिलेक्शन प्रोसेस में जाए, क्योंकि उससे नए सभी मतलब ये जो कोर्ट के झंझटों से मुक्त होगी बहाली। आप भी चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए? जैसे चाह रहे हैं इसका जेएसएससी जेई जो नियमावली था सर, जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि रमेश हंसदा केस से प्रभावित होगा। अगर आयोग रिजल्ट देती है तो ये साफ माननीय उच्च न्यायालय का फैसले का उल्लंघन होगा। तो हेमंत सोरेन जी का भी यही मानना है कि हम कोई कानूनी पचड़ाव नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फ्रेश से एग्ज़ाम हो, ताकि फिर से कोर्ट में नहीं जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि फ्रेश से हो। इसका कैंसिलेशन का नोटिस। कहाँ घर है, कहाँ से आए हैं? देवघर है सर घर। अच्छा, इसी के लिए आए थे? हाँ सर, देवघर से ही आए हैं सर, क्योंकि हम लोग का हक मारी हो जाएगा सर, उससे फिर से कोर्ट जाएगा, फिर लंबित प्रक्रिया हो जाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है सर नोटिफिकेशन में, नई नीति बनाइए, फ्रेश से जल्दी एग्जाम। नए संवैधानिक तरीके से हेमंत सोरेन भी बोले हैं कि बनाएंगे, उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि हो, ताकि फिर से कानूनी पचड़ाव नहीं पड़े हम लोग।
आप भी यही चाह रहे हैं? ये सर हम भी यही चाह रहे हैं सर, जल्द से जल्द सरकार हम लोग को एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हमारी ये सारी जो भी वैकेंसी थी वो रद्द हो चुकी है और नए सिरे से हम लोग की फिर से एग्ज़ाम ली जाएगी। असमंजस में सर हम लोग आगे जाके फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में सर फंसना नहीं चाहते हैं। इस वजह से सर जो भी हो एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, हम लोग भी सर अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ हम लोग की फिर से एग्ज़ाम हो रही है वो अच्छे से होगी सर, क्योंकि फिर से अगर भी कुछ भी सर कोई कैंडिडेट जाके फिर से सर केस में कुछ भी कर दे, कोर्ट में सर जाके फिर भी कुछ भी केस कर देता है सर, फिर से सर ये पूरा असमंजस में फंस जाएगा मामला। तो ये सब सर हम लोग नहीं चाहते सर, हम लोग चाहते हैं वन टाइम क्लियर। ठीक है, क्या बोलते सर पिछला बार जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम के चक्कर में हम एसएससी का पूरा त्याग दिए सर और जेएसएससी की तैयारी करते रहे और केस कोर्ट के चक्कर में हम लोग पीसते रहे। अब आने वाला है आरआरबी और इस तरह से अगर केस के चक्कर में अगर पढ़ते रहे तो मेरा आरआरबी भी चल जाएगा सर और जेएसएससी भी चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो आयोग है वो क्लियर करे, अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल का नोटिस निकाले, अगर रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो इसी नियुक्ति के तहत आप रिजल्ट निकालिए, हमको कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। जो रेट्रोफिट का जो बात उठ रहा है, ये रेट्रोफिट क्या है थोड़ा समझाइए। देखिए रेट्रोफिट होता है कि उनके द्वारा कहा गया कि जैसे जो छात्र जो नियमावली में बोला गया था कि जो यहाँ के सामान्य वर्ग के छात्र जो बाहर से मैट्रिक किए हैं उनको अलग से फॉर्म भराया जाएगा और इसी बहाली में सामान्य वर्ग के लिए उसको अलग से एग्जाम लिया जाएगा। तो ये तो असंवैधानिक है एक तरह से। और ये अगर यदि एग्जाम होती है और नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये 500 रुपया में आवासीय प्रमाण पत्र जारी हो जाता है और इस तरह 1 लाख यदि लड़का भर देते हैं तो 1 लाख लड़का में 500 लड़का सेलेक्टेड होंगे तो इधर वाले जो जितने सेलेक्टेड है सब बाहर हो जाएंगे। और जब रिजल्ट दिया जाता है तो ये नहीं बताया जाता है कि आपका इस शिफ्ट से 50 लड़का सेलेक्टेड हुआ या उस शिफ्ट से 50 लड़का, इसमें तो क्लियर लिखा जाता है कि आपका जो पूरा चयन होता है एक ही रिजल्ट में दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए इन छात्रों के संयम को आप समझ सकते हैं। 2 बार ये ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं और एक बार वो आयोग की गलती थी, जो एजेंसी थी जो एग्ज़ाम ले रही थी उसकी गलती थी कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। दूसरी बार अभी सरकार की गलती है कि ऐसी नियोजन नीति बनाई गई जो कोर्ट में जाकर रद्द हो गई। लेकिन फिर भी ये अपना धैर्य संयम नहीं खो रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी बार आप परीक्षा ले लीजिए लेकिन हमें नौकरी दीजिए, लेकिन फिर से कुछ गलत करके नियुक्ति पत्र मत दीजिए ताकि फिर से कोई कोर्ट चला जाए और इनकी नियुक्ति ही अवैध हो जाए। तो अब देखना है कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि वो नौजवान युवा और रोज़गार के लिए बहुत जल्द बहुत कुछ करने वाले हैं, तो ये बहुत जल्द का समय कब खत्म होता है और कब शुरू होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www